हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ फोर्स एक्ट ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meter and t is in second. The work done during the first 4 second is। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो हमारा वेरिएबल है, मीन्स हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वेरिएबल, तो वर्क डन हमारा अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमें गिवन है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक। और यहाँ पे हमको मास गिवन है बच्चों 3 ग्राम। इसको अगर हम केजी में लिखना चाहें तो 0.003 kg। और टाइम हमको दिया गया है 0 to 4 सेकेंड, ठीक। ये हमको दिया हुआ है 0 to 4 सेकेंड का टाइम। अगर बच्चों हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो d अपॉन डी टी ये होगा 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। v इज इक्वल टू इसका अगर डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन किया t, 4 टू ज़ा 8t, 3t स्क्वायर। अब बच्चों इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा d अपॉन डी टी 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 8 प्लस 60। तो ये रही हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये रही हमारी वेलोसिटी की वैल्यू, और ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट की। अब इन तीनों को बच्चों हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो वर्क डन हमारा है वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी होगा। अब यहां से लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, मास की जगह बच्चों हमारी वैल्यू है 0.003, 0.003। एक्सिलरेशन हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है -8 प्लस 60, और डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं v इंटू डी टी, और इसको किया जाएगा इंटीग्रेट 0 to 4। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा w, इसको बच्चों हमने इंटीग्रेट करना है, तो 0.003 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा हमारे पास -8 प्लस 60, और वेलोसिटी की वैल्यू 3 माइनस 8t, 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी 0 to 4। w इज इक्वल टू 0.003, 0 to 4। अब बच्चों सिंपल हमको मल्टीप्लाई करना है, बहुत केयरफुली करेंगे। 8 3 ज़ा 24 मीन्स -24, 8 8 ज़ा 64 इंटू टी, 8 3 ज़ा 24 टी स्क्वायर, फिर 6 3 ज़ा 18 टी माइनस 48 टी, और ये हो जाएगा 18 टी क्यूब डी टी। तो W इज इक्वल टू 0.003, ये होगा 0 to 4। अब यहाँ पे 18t क्यूब, 18t क्यूब ये हो गया, टी स्क्वायर माइनस 24, और यहाँ पे टी स्क्वायर बच्चों देखिए कहीं पे मिस्टेक हुई है, 8 3 24, 8 8 64, 8 3 20 टी स्क्वायर, फिर 6 18t 48 टी स्क्वायर, है ना। तो -42 -24 ये हो जाएगा -72 टी स्क्वायर, ठीक।
अब हमारे पास 64 प्लस 18, 8 और 4 20, 8 और 4 12, 2 और 6 82, ये हो जाएगा 82t और -24 dt। अब बच्चों हमको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसे। 0.003 ये हो जाएगा 18 और ये होगा t⁴/4 -72 t⁻3/3, 82 t²/2 -24t, 0 to 4, W इज इक्वल टू 0.003। बच्चों इन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 176 और इसको सॉल्व करेंगे 0.528 जूल। अब हमारे सारे ऑप्शन मिली जूल में हैं तो हम इसको मिली जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। 528 को बच्चों हम लिख सकते हैं 528 मिली जूल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।